हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउस वाइफ से रिलेटेड। एक कमेंट मुझे काफी टाइम से आ रहा था कि दीदी आप एक वीडियो बनाइए, मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैं अपने एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। यानी कि आपका कोई भी एग्जाम हो, यदि आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम 2 हफ्ते से पढ़ाई कर रही है, लेकिन उनका जो पहला है यानी कि जो 2 हफ्ते में उन्होंने पढ़ा है वो भूल जा रही है, बार बार उसे भूल जा रही है। उन्हें नहीं समझ में आ रहा है किस तरीके से वो याद करना है। तो आज हम पूरी स्ट्रेटेजी जानेंगे किस तरीके से आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं ताकि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए। क्योंकि आज की डेट में छोटी सी जॉब के लिए भी हमें बहुत मेहनत करनी होती है और लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, लाखों स्टूडेंट तैयारी करते हैं। हमें करना क्या है, हमें स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनानी है ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कौन से ऐसे टिप्स फॉलो करने हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो टिप्स नंबर 1 की बात करते हैं। सबसे पहले आपको अपना जो सिलेबस है वो अपने फिंगर्स पर याद होना चाहिए, यानी कि आपको कंठस्थ होना चाहिए। जब आपको कंठस्थ होगा अपना सिलेबस तो आप फालतू की चीजें पढ़ने से बच जाएंगे। क्योंकि अक्सर क्या होता है, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं सिलेबस को चेक ही नहीं करते, उन्हें पता है कि जीके पढ़ना है, ठीक है, जीके की बुक उठा लेंगे और कुछ भी पढ़ लेंगे, यानी कि 15-15 घंटे तक पढ़ते रहेंगे। लेकिन जब रिजल्ट की बात आती है तो बहुत कम मार्क्स आते हैं क्योंकि वो अपना टाइम एक्स्ट्रा चीजों पढ़ने में वेस्ट कर देते हैं। तो आपको सिलेबस अच्छे से लर्न होगा तो आप एक्स्ट्रा चीज पढ़ने से बच जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि जीके में आपके कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। चाहे आप हाउस वाइफ हो या आप कोई भी स्टूडेंट हो, तो आपको क्या करना, अपना सिलेबस अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। दूसरा क्या है, जब आपको अपना सिलेबस याद होगा और अब बात आती है बुक्स की। बुक्स हमें कौन सी पढ़नी है, कैसी पढ़नी है। देखिए, बुक आप अपने अकॉर्डिंग चुनिए। तो आपका कोई भी एग्जाम हो सकता है, आपका सीटेट का एग्जाम हो सकता है, रीट का हो सकता है, सेकंड ग्रेड का हो सकता है, बीपीएससी हो सकता है, ठीक है। यानी कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी दुकान पे जाइए जहां से आपको बुक खरीदनी है। आप देखिए किस बुक को आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, किसकी लैंग्वेज आपको इजी लग रही है, आप बस वो बुक आप खरीद लीजिए। क्योंकि बुकों में ज्यादा अंतर नहीं होता है, बस इतना अंतर होता है किसी बुक की लैंग्वेज थोड़ी हार्ड होती है, किसी की इजी होती है, किसी में सिलेबस को थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिख देते हैं, थोड़ा कम लिख देते हैं, बस इतना फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता। हाँ, आपको बुकें ज्यादा अपने पास बिल्कुल नहीं रखनी है, आपको एक सब्जेक्ट की सिर्फ एक ही बुक रखनी है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, आज एक बुक ले आएंगे, अगले महीने दूसरी बुक ले आएंगे, तीसरे महीने तीसरी बुक ले आएंगे, ठीक है। मतलब बुकें अपने पास ज्यादा रख लेते हैं और फिर उन बुक को 4 दिन एक बुक पढ़ेंगे, 4 दिन एक बुक पढ़ेंगे और फिर कंफ्यूज होते रहते हैं। ज्यादातर टाइम उनका इसी तरीके से वेस्ट हो जाता है। तो आपको इस चीज से बचना है, सिर्फ एक ही बुक रखनी है और उसी बुक को बार बार पढ़ना है। देखिए, अब आपको पता है ना, कै के बाद खे आता है, खे के बाद गे आता है। अब तो आप बोलते नहीं है, क्यों नहीं बोलते? क्योंकि आपने बचपन में उसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस की होती है। टीचर ने हमारा पीछा कहाँ छोड़ा था, तब तक हमको कै खे गए अच्छे से नहीं आगे थे। आपको पता है ना कि कितनी बार हमने उन चीजों को रटा है, पढ़ा है, तभी तो हमें वो आए हैं। अब तक भी हम नहीं भूल पाए। तो आपको भी क्या करना है, उसी चीज का बार बार रिवीजन करना है, ठीक है। क्या करना है, जो भी आपकी बुक है आप उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, ठीक है। जितनी बार आप हो सकता है रिवाइज कीजिए। आप मेरे से मत पूछिए कि मुझे कितनी बार पढ़ना है, कितनी बार रिवीजन करना है। मैं आपसे ये बोलूंगी जितनी बार आप कर सकते हो, क्योंकि तभी आपको चीजें कंठस्थ होंगी। लेकिन एक गलती नहीं करनी, ऐसा नहीं कि रिवीजन 1 महीने बाद करेंगे या फिर 15 दिन बाद करेंगे। जैसे आज आपने एक टॉपिक पढ़ा है, कल दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे तो उससे पहले 8-10 मिनट आप पहले वाले टॉपिक को दीजिए ताकि आपको पता लगे कि कल मैंने ये पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद क्या करें, अब आपका सिलेबस हो गया, बुक्स हो गई, और हाँ, आपको क्या करना है, एक ही जॉब को टारगेट बनाना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। यदि आपका मैथ कमजोर है ना, तो आपको ऐसी जॉब में फॉर्म फिल नहीं करना जहाँ पे मैथ पूछा जाता है, क्योंकि आप मैथ को छोड़कर उस जॉब में नहीं जा सकते। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथ उंगलियों को होता है, ठीक है, तो वो बच्चे आपसे आगे चले जाएंगे ना। ऐसा नहीं है कि आप जीके जीके वाले पार्ट में उस चीज की पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट का अपना अलग रोल होता है। तो आपको ऐसे जॉब में जाना है जो आपके लिए परफेक्ट हो, आप अच्छे से उसकी तैयारी कर सकें, ठीक है। एक ही जॉब को टारगेट बनाना है। 4-5 जॉब की तैयारी आप एक साथ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है आप सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं। देखिए, सिलेबस डिफरेंट है, सीटेट का अलग है, रीट का अलग है, ठीक है। तो आप क्या करना है, सिर्फ एक ही जॉब को टारगेट बनाना है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप पहले सीटेट को ही क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद आप रीट की तैयारी कीजिए। हाँ, अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप दोनों की तैयारी कर सकते हैं तो फिर आपको ये चीज मैनेज करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको निकालना पड़ेगा।
कम से कम 5 घंटे आप सीटेट के पेपर को देंगे तो 5 घंटे आप रीट को भी दीजिए। अगर आपके पास 10 घंटे हैं पढ़ाई के लिए फिर तो आप करिए, लेकिन कंफ्यूजन आपको बहुत ज्यादा होगा क्योंकि 2 एग्जाम की तैयारी जब हम एक साथ करते हैं तो मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, इस चीज से आपको बचना है, सिर्फ एक चीज को ही अपना टारगेट बनाइए। अब आप ये हमारी जब आप यहाँ तक आ जाएंगे उसके बाद क्या करना है, अब आपको पता लग गया ना, यहाँ तक आप आ गए पढ़ते पढ़ते, तो आप अपना फिर टेस्ट दीजिए। एक तो आप डेली का टेस्ट दीजिए जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं। जैसे कि आज आपने एक टॉपिक पढ़ा है जीके का, कोई भी टॉपिक ले लीजिए। मान लिया आपने भारतीय उद्योग पढ़ा है तो आप आज भारतीय उद्योग का टेस्ट दीजिए शाम को पढ़ने के बाद, और देखिए आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं टेस्ट में। ठीक है, जो चीजें आप जो क्वेश्चन आप टेस्ट में गलत कर रहे हैं उनको आप दोबारा देखिए कि मेरे ये जो क्वेश्चन थे वो गलत हो गए, तो आप चेक कीजिए कि आखिर मैंने कहाँ गलती की है। और जब आप अपना पूरा सिलेबस एक बार अच्छे से कवर कर लेंगे, पूरा जो सिलेबस है आपके एग्जाम का अच्छे से कवर कर लेंगे, उसके बाद आप ऑल ओवर टेस्ट दीजिए पूरे सिलेबस का, और फिर चेक कीजिए आपके कितने नंबर आए हैं और कौन से टॉपिक आपके वीक रह गए हैं, कौन सा सब्जेक्ट वीक रह गया है। इंग्लिश हो, हिंदी हो, जीके हो, कोई भी हो, उस टॉपिक को देखेंगे कि ये मेरा टॉपिक वीक रह गया है। जैसे कि इंग्लिश में आप पार्ट ऑफ स्पीच गलत कर दी है तो आप प्रैक्टिस कीजिए फिर से जाके पार्ट ऑफ स्पीच की, और फिर दोबारा टेस्ट दीजिए। ठीक है, जब तक आपको ऐसा ना लगे खुद को कि हाँ मुझे चीजें अच्छे से लर्न हो गई है, मुझे अच्छे से कंठस्थ हो गई है, तब तक आप उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और एक चीज आपको याद रखनी है, आपको बीच में अपने पढ़ाई करते टाइम गैप नहीं लेना है। क्या होता है ना, जब हम 3 से 4 दिन का गैप ले लेते हैं तो दोबारा हम वो लाइन पे नहीं आ पाते जो हम पहले से पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि फिर हमें आलस आ जाता है। ठीक है, तो आपको आलस नहीं करना है, आप रेगुलर कंटिन्यूटी मेंटेन करके पढ़ाई करेंगे तो यकीन मानिए आप कोई भी एग्जाम 6 महीने में निकाल सकते हैं अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे। जो भी हाउस वाइफ है, यदि आपके पास 6 से 7 घंटे का टाइम है, ठीक है, अगर 6 से 7 घंटे का टाइम आप नहीं निकाल पा रही हैं, अगर 5 घंटे का भी टाइम आप निकाल पा रही हैं किसी भी जॉब के लिए डेली, तो ये बहुत बड़ी बात है। और वास्तव में आप उस जॉब के लिए बहुत ज्यादा मतलब अंदर से मोटिवेट हैं। आपको जब भी आप 5 घंटे निकाल पा रही हैं पढ़ाई के लिए, आपको क्या करना है, उस 5 घंटे को अपने को खराब नहीं करना, आपको सिर्फ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है और कम समय में ज्यादा चीजें सीखने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है कि वो 5 घंटे आप ऐसे ही इधर उधर पढ़ाई के नाम पर वेस्ट कर रहे हैं। बस सिर्फ आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़नी है जो आपके एग्जाम में आएंगी। तो आप देखेंगे कि एक एग्जाम के लिए लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं, हजारों बच्चे कोचिंग जा रहे हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन किए हुए हैं, ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं। तो आपको भी अपने 5 घंटे स्मार्ट तरीके से पढ़ने हैं जिससे आप कम समय में ज्यादा चीजें सीख सकें और लंबे टाइम तक उन चीजों को आप याद रख सके। लंबे टाइम तक हम कब याद रख सकते हैं, जब हम उन चीजों को मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।